हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी बुक का बिहाइव का फर्स्ट चैप्टर जो कि द फंडेहेड एंड इस चैप्टर का लेखक है आइजक एसिमोव। तो यह चैप्टर को शुरू करने से पहले बिफोर यू रीड दिया हुआ है। द स्टोरी वी शुड रीड इज सेट इन द फ्यूचर when books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. तो यह बोल रहा है कि जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं अभी, ये स्टोरी फ्यूचर के बारे में है कि कभी ऐसा एक ज़माना आ जाएगा जब बुक्स और स्कूल्स रहेंगे ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेंगे इस दुनिया में। तो तब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे आखिर? अब हम कैसे पढ़ते हैं कि हम हमारे स्कूल में जाते हैं, फिर क्लासरूम में सभी एक साथ बैठते हैं, टीचर आकर हमें पढ़ाते हैं, जो हमें समझ में नहीं आता टीचर उन्हें बार बार बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड में लिख कर देते हैं। तो ऐसे हम पढ़ते हैं अभी। लेकिन भविष्य में स्टूडेंट्स कैसे पढ़ेंगे जब बुक्स और स्कूल्स रहेंगे ही नहीं? तो यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि बच्चे पढ़ेंगे कैसे। तो लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, वे लोग कंप्यूटर से सीखेंगे। मतलब हम जो अभी क्लासरूम में जाकर पढ़ते हैं, टीचर के पास से पढ़ते हैं, ब्लैक बोर्ड से सीखते हैं, बुक से सीखते हैं, वे लोग तभी कंप्यूटर से सीखेंगे। उनका क्लासरूम भी वर्चुअल क्लासरूम होगा, जो कि उनके बेडरूम के बगल ही एक अलग सा एक रूम होगा, जो ही उनका क्लासरूम होगा। और उनके टीचर भी रोबोटिक टीचर रहेंगे। मतलब अभी जो हम जिन्हें गुरुजी कहते हैं, हम उन्हें सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं, उनके पैरों को छूकर प्रणाम करते हैं। तो टीचर तब इंसान नहीं होगा, रोबोटिक टीचर होगा। और उनका जो मूविंग ई टेक्स्ट, मतलब बुक्स के बदले उनका मूविंग ई टेक्स्ट रहेगा। अभी हम लोग बुक्स को पढ़ते हैं, बुक से समझते हैं, जो समझ में नहीं आता टीचर को पूछते हैं। लेकिन वे लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर में या लैपटॉप के स्क्रीन में उनका सभी बुक्स का, जितने भी बुक्स उन्हें चाहिए होंगे, सभी बुक्स का पेजेस ऐसे स्क्रीन में वे लोग स्क्रॉल करके देख पाएंगे। उन्हें डाउनलोड करना पड़ेगा और भी बहुत कुछ है जो उन्हें करना पड़ेगा। लेकिन अभी जैसे है हमारा स्कूल, हमारे टीचर्स, हमारे बुक्स, ऐसा नहीं होगा। तो यह 2 पॉइंट्स दिया हुआ है कि इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, राइट देम डाउन। तो यह बोल रहे हैं कि आप लोग एक ग्रुप बनाकर ये पेयर्स में डिस्कस करें कि आपके स्कूल के बारे में, कि आपको कौन से 3 से चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है और कौन सा 3 चीज़ आपको पसंद नहीं है, जो कि आप चेंज करना चाहते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि आपको कौन सा चीज़ सबसे पसंद है और कौन सा चीज़ आपको पसंद नहीं है। और हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन? कैन यू इमेजिन a time when all books will be on computers and there will be no books printed on paper? Would you like such books better? तो ये बोल रहा है कि क्या आपने कभी टेलीविज़न स्क्रीन में या कंप्यूटर स्क्रीन में पढ़ा है? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब बुक्स ये सब रहेंगे ही नहीं, सभी कंप्यूटर्स में होंगे, तो तब मतलब बुक्स प्रिंटेड में नहीं रहेगा, पेपर भी प्रिंटेड में नहीं रहेगा, तब सब कुछ कंप्यूटर में ही होगा। तो आपको क्या इस तरह के बुक्स पसंद आएंगे? ऑब्वियसली नहीं। अभी कोरोना के समय हम कैसे पढ़ रहे हैं, मोबाइल स्क्रीन से, लैपटॉप स्क्रीन से, कंप्यूटर स्क्रीन से पढ़ रहे हैं, टीवी से भी हम पढ़ रहे हैं। तो क्या हमें ऐसा पसंद आ रहा है? नहीं, ऑब्वियसली हमें पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें वही अच्छा लगता है जो हम स्कूल में जाकर पढ़ते हैं, सभी एक साथ जाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, फिर हम एक दूसरे से फिर माफ़ी मांग लेते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें हमें बहुत पसंद है। मतलब हम टीचर्स के निगाहों में रहते हैं, फिर स्कूल से वापस आते हैं, स्कूल में बहुत मस्ती करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, ऐसा ही हमें मज़ा आता है। लेकिन क्या हमें ऐसा मज़ा आ रहा है कि अभी जो ऐसे हम पढ़ रहे हैं मोबाइल से, कंप्यूटर से, ऐसा हमें मज़ा नहीं आ रहा है? तो ऑब्वियसली हमें ये अच्छा नहीं लगेगा। तो यह कहानी शुरू होती है कि Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." तो यह बोल रहा है कि मार्गी एक लड़की है और टॉमी एक लड़का है। तो मार्गी ने उस रात को अपने डायरी में ये लिखा है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिला है। और उससे डेट क्या लिखा, आप देख सकते हैं, 17 मई 2157, लगभग 100 साल बाद की बात है ये। तो
तब के बच्चे, दो बच्चे का नाम दिया हुआ है कि मार्गी और टॉमी। तो ये दोनों फ्यूचर के बच्चे हैं। और मार्गी ने लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिला। रियल बुक का यहाँ सेंस ये दिया हुआ है कि चूँकि ये लोग भविष्य के बच्चे हैं तो उनको बुक्स के बारे में, स्कूल्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि ये वे लोग सभी कंप्यूटर के स्क्रीन से सीखते हैं। वर्चुअल क्लासरूम होता है, रोबोटिक टीचर होता है, तो उनको ये अच्छा लगे या ना लगे उनको, क्योंकि जब तक वे लोग डिफरेंस खोज नहीं पाएंगे कि एक स्कूल एक बुक से कितना डिफरेंट होता है उनका ये वर्चुअल क्लासरूम, तो तब तक उनको, जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक वे लोग कैसे समझ पाएंगे कि बुक्स का महत्व क्या है, स्कूल्स का महत्व क्या है। तो उनको एक रियल बुक मिलता है, मतलब रियल बुक मतलब अभी हम जो बुक पढ़ते हैं पेजेस में सब कुछ प्रिंटेड होता है, तो ऐसा एक बुक उन्हें मिलता है। तो इट वॉज़ ए वेरी ओल्ड बुक। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो उनको जो बुक मिलता है ना, वो बुक बहुत ही पुराना होता है। और मार्गी को एक बार मार्गी के ग्रैंडफादर ने कहा था कि मार्गी के ग्रैंडफादर जब छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें कहा था कि कभी एक समय हुआ करता था जब जो बुक्स हैं वो सभी प्रिंटेड में होते थे, पेजेस में होते थे। और मार्गी के ग्रैंडफादर जब छोटे थे, उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें कहा था कि उनके समय सभी कुछ बुक्स में प्रिंटेड होता था। They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. तो यहाँ बोल रहे हैं कि वे उन लोगों ने उनको जो मिला है जो बुक, उन लोगों ने क्या किया कि पेजेस को टर्न किया, और ये बहुत ही येलो हो चुका था, बहुत ही पुराना है इसलिए बहुत येलो हो चुका था। और इसमें बहुत से क्रिंकली हो गए थे, मतलब बहुत से फटे पुराने हाल में हो गए थे, बहुत से फोल्ड्स हो गए थे उनमें। तो जैसे हमें पता ही होता है कि पुराना बुक कैसा होता है, फटा होता है, पुराना हो गया होता है, येलो हो गया होता है, बहुत फोल्ड्स हो जाते हैं। तो ऐसे ही एक बुक इन्हें मिलता है और उन्हें ये बहुत ही अजीब सा और फ़नी सा लगता है पढ़ने में, क्योंकि बुक्स में जो हमें पता है कि बुक्स में जो वर्ड्स लिखे होते हैं वे सभी एकदम स्थिर रहते हैं, हिलते नहीं हैं। और उनके जो स्क्रीन में दिया होता है ना, क्योंकि वे तो कंप्यूटर से सीखते हैं वे बच्चे, टॉमी और मार्गी, तो उनके स्क्रीन में तो ऐसा नहीं है, उनके स्क्रीन में तो हमेशा ऐसा हिलता रहता है ऑटोमेटिक। तो वही इसीलिए उनको ये फ़नी लगता है कि उनके स्क्रीन में तो ऐसा नहीं होता, उनके स्क्रीन में तो सब कुछ हिलता रहता है, लेकिन बुक्स में तो सभी कुछ स्थिर है। और जब वे पेजेस को टर्न करते हैं पीछे की ओर, तो उनको क्या मिलता है कि वही सेम वर्ड्स, वही सेम सेंटेंस, वही सेम पैराग्राफ सब कुछ मिलता है। लेकिन अगर उनकी बात किया जाए कि उनके स्क्रीन के बारे में, तो उनके स्क्रीन में क्या होता है कि अगर वे ऊपर को थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो वही फिर से चेंज हो जाता है, सभी वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, सभी मतलब सब कुछ नया फिर से आ जाता है। हमें पता ही है ऐसा होता है कि कंप्यूटर स्क्रीन में, लैपटॉप स्क्रीन में, मोबाइल स्क्रीन में ऐसा होता है। जब हम ऐसा ऑनलाइन पढ़ने लगते हैं तो ऐसा बहुत कुछ चेंजेस हो जाता है। तो उनका भी ऐसा ही कंडीशन है कि उनका भी चेंजेस हो जाता है। लेकिन उन्होंने जब ये बुक्स पढ़ा, जब उनको ये बुक्स दिखा कि ये बुक्स में सभी कुछ स्थिर है, कुछ भी हिलता नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं होता, तो उनको बहुत ही अजीब सा लगता, बहुत ही फ़नी सा लगता है। तो ऑन a screen, and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that had when they read it the first time. तो यही मैंने कहा कि जब उन्होंने जो पहले पेजेस पढ़ लिया, अगर वे फिर से टर्न करते हैं तो उनको वही सेम पढ़ने को मिलता है, क्योंकि बुक्स में तो सब कुछ स्थिर रहता है, बुक्स में तो सब कुछ प्रिंटेड में होता है, इसलिए ये स्थिर रहते हैं और ये हिलते धुलते नहीं है, इसलिए उन्हें बहुत अजीब सा लगता है। Gee, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. तो गी यानी मार्गी को यहाँ कहा गया है कि टॉमी गी के बोलता है मार्गी को, क्योंकि हमें पता है बच्चे ऐसे ही मतलब शॉर्टकट में नाम बोल देते हैं, उन्हें मजाक से बोल देते हैं ऐसे चिढ़ा कर। तो मतलब गी यहाँ पर टॉमी को कहा गया है कि गी यहाँ पर मार्गी को कहा गया है। टॉमी कहता है कि ये कितना वेस्ट सा चीज़ है, मतलब क्या वेस्ट सा चीज़ है, बुक।
उनको जो बुक मिलता है। क्यों कहता है वो ऐसा? क्योंकि उसे लगता है कि अगर कोई एक बार एक बुक को पढ़ ले तो उस इंसान के लिए वो बुक वेस्ट जैसा हो जाएगा, तो वो उसको बाद में फेंक देंगे। तो उसको ऐसा लग रहा है कि टॉमी को ऐसा लग रहा है कि ये जो बुक है अगर एक बार कोई पढ़ लेगा तो उसे वेस्ट समझकर फिर से फेंक देगा। लेकिन उनका जो टेलीविज़न स्क्रीन है तो उसमें तो बहुत से बुक्स सेव करके रखा जा सकता है, और भी बहुत से बुक्स उनको मतलब और भी रखा जा सकता है, मतलब इन्फिनिट बुक्स यहाँ पर सेव करके रखा जा सकता है उनके टेलीविज़न स्क्रीन में। Our television screen must have had a million books on it and it's good plenty more. I would not throw it away. तो वो बोलता है कि हमारे टेलीविज़न स्क्रीन में तो बहुत से मिलियंस ऑफ बुक्स हैं और इसमें और भी मिलियंस ऑफ बुक्स सेव करके रखा जा सकता है। मैं तो उन्हें नहीं फेंकूँगा और वो तो कभी नष्ट भी नहीं होगा, लेकिन ये जो बुक है ये तो वेस्ट जैसा हो जाएगा अगर एक बार कोई पढ़ ले इसे। तो फिर मर्गी क्या कहती है? सेम विथ माइन, शी वॉज 11 and he had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. तो मार्गी कहती है कि हाँ, अगर मेरी सवाल हो तो मैं भी यही कहूँगी कि हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये एक वेस्ट सा है, और मैं तो कभी भी मतलब हमारे जो टेलीविज़न स्क्रीन में ये सब होता है ये सब तो मैं कभी भी फेंकूँगी नहीं, और ये कभी फेंकेंगे भी नहीं, क्योंकि वे लोग फेंकेंगे कैसे? ये तो सभी स्क्रीन में है ना, वे लोग फेंक भी नहीं पाएंगे। तो मार्गी का एज दिया हुआ है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि मार्गी के एज कितना है। तो आपको क्या लिखना है, ये आप हाईलाइट कर सकते हैं कि मार्गी का एज है 11 और टॉमी का एज है 13। तो टेलीबुक्स क्या होता है? टेलीबुक्स एक इलेक्ट्रॉनिक बुक होता है, मतलब जो स्क्रीन में जो बुक्स होते हैं ना वही मतलब टेलीबुक्स होता है। तो उनके तो ऐसा ही है, टेलीविज़न स्क्रीन में सभी बुक्स हैं तो इसलिए उनके लिए टेलीबुक्स हैं। तो शी से वेयर डिड यू फाइंड इट? In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. What is about school? तो मार्गी पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला, मतलब कौन सा चीज़, मतलब बुक के बारे में वो पूछ रही है कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिला। तो टॉमी क्या कहता है कि मेरे घर में, इन द एटिक। तो वो मतलब किसी भी इशारे वगैरह कुछ नहीं देकर बोलता है, क्योंकि वो बहुत ही बिजी था रीडिंग वो बुक पढ़ने में, क्योंकि उन्हें पहली बार मिला है एक बुक, तो ऑब्वियसली बहुत ही एक्साइटमेंट में वो पढ़ रहा है, बहुत बिजी है रीडिंग में। इसलिए उसने कहीं भी उसने पॉइंट करके नहीं कहा है, सिर्फ मतलब कहा है कि मेरे घर में एटिक में। तो फिर मार्गी ने पूछा कि इसमें क्या लिखा है, तो टॉमी ने कहा कि स्कूल। Margie was scornful. School? What's there to write about school? I hate school. फिर मार्गी को मतलब बहुत ही मतलब स्क्रॉनफुल मतलब शोइंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस। मतलब मार्गी कैसे बोलती है, मतलब बहुत ही बेकार से, मतलब बहुत ही वर्थलेस देकर बोलती है, मतलब उसको बहुत ही बेकार से लगा कि स्कूल के बारे में लिखा है, क्योंकि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है स्कूल में, उसको बहुत ही मतलब हेट करती है वो स्कूल को। तो वो इसलिए कहती है कि ऐसा क्या हो सकता है कि स्कूल के बारे में कोई लिखे, स्कूल के बारे में लिखना ही क्या है, मुझे बहुत नफ़रत है स्कूल से। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड she had been doing oars and oars until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. तो मार्गी मतलब हमेशा से ही स्कूल को बहुत ही हेट करती आ रही है, लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा हेट करती है, पहले से भी ज़्यादा हेट करती है। क्यों? क्योंकि उसके जो मैकेनिकल टीचर हैं वो मार्गी को जियोग्राफी के सेक्टर से एक के बाद एक सिर्फ टेस्ट देता ही जा रहा है, और मार्गी भी मतलब सभी टेस्ट में बहुत ही गंदे गंदे मार्क्स ला रही है, और इसीलिए उसको बहुत ही हेट लगता है वो स्कूल। और फिर उसके मदर को जब ये पता चला कि ये मार्गी बहुत ही गंदे मार्क्स ला रही है तो उनको मतलब बहुत ही डिसलाइक सा हुआ। उनके मदर को ये अच्छा नहीं लगा कि मार्गी ऐसा इतने गंदे गंदे मार्क्स आखिर क्यों ला रही है, तो उसको उनके मदर को ये अच्छा नहीं लगता, और उनके मदर ने फिर एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया
तो काउंट्री इंस्पेक्टर क्या है? काउंट्री इंस्पेक्टर ए पर्सन ऑफ दैट एरा हु चेक्स एंड रिपेयर्स द मैकेनिकल टीचर दैट द चिल्ड्रन ऑफ द सेम टाइम। तो इसका मतलब क्या है कि काउंट्री इंस्पेक्टर एक ऐसे इंसान होंगे, आप मान लीजिए कि एक ऐसा जॉब होगा भविष्य में जो कि बच्चे के मैकेनिकल टीचर को ठीक करने वाला होगा। मतलब बच्चे तो तभी सभी मैकेनिकल टीचर से ही पढ़ेंगे, यानी एक बड़ा सा स्क्रीन रहेगा लैपटॉप के जैसा, या स्मार्ट कंप्यूटर कह सकते हैं, बहुत बड़ा सा एक रहेगा मैकेनिकल टीचर, तो उसको ठीक करने वाला एक काउंट्री इंस्पेक्टर हो गया। तो काउंट्री इंस्पेक्टर के बारे में ये दिया हुआ है कि ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। तो वो काउंट्री इंस्पेक्टर दिखने में कैसा है? वो काउंट्री इंस्पेक्टर हाइट पे थोड़ा छोटा है और लड्डू जैसा उसका मुंह होता है और उसका फेस लाल सा होता है, मतलब वो लाल, उसका फेस पूरा लाल लाल होता है, एक राउंड मुंह होता है लड्डू के जैसा आप मान सकते हैं। और उसके पास एक बॉक्स होता है जिसमें बहुत से टूल्स होते हैं, यानी बहुत से डायल्स वायर्स। मतलब ये ऑब्वियसली रहेगा क्योंकि अभी हमारे ज़माने में क्या है कि जो मैकेनिक्स होते हैं उनके पास भी ऐसा ही होता है कि बहुत से डायल्स रहते हैं, वायर्स रहते हैं, क्योंकि वे लोग तो ठीक करने वाले होते हैं ना, तो उनके पास तो ये सब रहना ही चाहिए। तो वैसे ही काउंटी इंस्पेक्टर के पास भी ये सब होता है क्योंकि वो ठीक करने वाला होता है मैकेनिकल टीचर को। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। इसका दूसरा पार्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। एंड आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, लव यू ऑल।